नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा मैथ का टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद में आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल के लिए पीछे वाली क्लास में आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन था क्या कि अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या 444 से 4/9% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन किया था कि किसी संख्या में परसेंटेज जोड़ा था तो वो संख्या बन रही थी, ठीक है, और उसका वास्तविक संख्या निकालना था। आज संख्या जोड़ी है और हमें प्रतिशत बताया है कि बनने के बाद में प्रतिशत कितना हो गया। अब बताओ वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 300, दूसरा 270, तीसरा आपको 250 और चौथा ऑप्शन था आपके पास 207। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या बोला है कि 930 संख्या को ऐड किया है, उसको ऐड करने के बाद में उस संख्या का 444 सही 4/9% बन जाती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया, जब भी आपको परसेंटेज दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, भिन्न में लिखना है। ठीक है, पहले वाली क्लास हमारी हुई थी परसेंटेज की, उसमें आपको भिन्न अच्छे से समझाया हुआ है कि 1/2 का मतलब 50%, 25% का मतलब 1/4, 75% का मतलब 3/4। ठीक है, हम उसी प्रकार से इस 444 से ही 4/9 का भिन्न निकालेंगे। ठीक है, भिन्न निकालने का मतलब प्रतिशत को हटा देंगे। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या होता है, 1/100 से गुणा होता है, यानी बटे 100 में लगता है। तो इसको पहले से गुणा करो, भिन्न को पहले, ये क्या दे रखा है आपको, सही बटा में लिखो इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, 9 को इससे 444 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 39, 9 चौक 36 39 प्लस ऊपर वाला ऐड करेंगे 4/9, ये क्या हो गया, प्रतिशत। ठीक है, अभी प्रतिशत है, 4 इसमें ऐड किया तो कितना हो गया, 4000/9%। ये में क्या दे रखा है, प्रतिशत। पहले इसको हम इस प्रकार से भिन्न में लिखेंगे, लिख लिया। अब हमें क्या हटाना, प्रतिशत को हटाना है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या होता है, 1/100 से क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में लिखेंगे। तो 4000/9 गुणा 1/100। अब ये परसेंटेज हट गया, 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो भिन्न हमारे पास क्या आ गया, 440/9। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 930 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का कितना बन जाएगा, वो 40/9। मतलब क्या हो गया, कितना बढ़ गया वो। मैंने क्या बताया था, भिन्न में जो नीचे वाला नंबर होते हैं वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। ऐड कर दिया 930 तो कितना बन गई वो, ऊपर क्या आती है, बनी हुई, कितने बन गई, 40। तो मतलब कितना ऐड किया, 930 ऐड किया तो कितना बढ़ा, 40 बढ़ा, कितने में से, 9 में, तो कितना बढ़ा, 31। मतलब 930 से क्या बढ़ा, 31। मतलब 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 930। 31 बाकी वैल्यू में कितनी दे रखी है, 930। तो एक के लिए क्या करेंगे हम, 31 का भाग दे देंगे बटे 31। ठीक है, 31 से भाग दिया तो कैंसिल आउट करो, 31 को 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब कितने बार चला गया ये, 3 बार। कितने बार चला गया, 30 बार हो गया। तो एक बार की वैल्यू कितनी आएगी, 30। अब हमें पूछा क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है हमारी, 9। अगर एक बार की वैल्यू 30 है तो 9 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 9 30 27, 270। इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ऑप्शन विल बी सेकंड इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ कि किसी संख्या में 930 का ऐड करना है, ऐड करने के बाद में वो कितने परसेंटेज बन जाएगी, 444 सही 4/9% बन गई, और हमें वास्तविक संख्या चाहिए था। तो ये परसेंट को पहले बटे में लिखो, परसेंट कितना है, ये आ गया। आपको डायरेक्ट इसको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100। 100 को क्या था हमारे पास, भिन्न कितना आया, 9/40। 9/40 आया, मतलब
क्या इस 9/40 क्या दर्शाता है? जो नीचे आता है वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, और जो ऊपर आता है वो क्या होता है? बनने के बाद में। ठीक है, ऐड करेंगे तो ऐड करके बाद में आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस करके बाद में आएगा। तो 40 हुई है, कब हुई है? ऐड करने के बाद में। मतलब कितना ऐड किया है? 930। कितना भाग बढ़ा है यहाँ पे? 30। 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 31। 31 भाग की हमें वैल्यू कितनी दी है? 930। मतलब 31 कब बढ़ा है? जब 930 ऐड किया। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 930/31। 930/31 मतलब एक भाग की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 भाग। 30 आ गई। वास्तविक संख्या पूछी है, वास्तविक वैल्यू है 9। एक की 30 है तो 9 की गुणा 30 हो जाएगी 270। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आज हम इसकी बेसिक से और बातें करेंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक भी है और बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले आपको एक बात बताऊं मैं, क्या कि आप 12th के अंदर आपके, जैसे आपको 320 मार्क्स आए, 320 मार्क्स आए आपके, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर मेरी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज कितनी है? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला है मैंने कि 320 आपके मार्क्स आए हैं तो आपकी परसेंटेज कितनी है? ठीक है, तो पहले सबसे पहले परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ कितने में से ये आपके पास नंबर आए हैं। ये 320 नंबर कितने में से नंबर आए हैं। अगर आपको जब तक ये पता नहीं होगा कि ये 320 कितने में आए हैं तो आप परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे। मतलब क्या हुआ कि कितने जो भी आपके पास नंबर आएंगे वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर कितने में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कितने में आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए कि सर कि 320 मार्क्स आए हैं तो परसेंटेज बताओ, तो इससे हम परसेंटेज नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि 320 नंबर कितने में से आए हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ये बोल देता कि आउट ऑफ 500, मतलब आपको 500 में से 320 नंबर आए हैं, तब हम निकाल पाते। कैसे? कि नंबर समय आए हैं 500 में से, कितने नंबर आए हमें? 320। हमें क्या करना है कि 500 में से हमारे नंबर आए हैं 320, हमें निकालने हैं प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो कैसे आ जाएगा? 0000 कैंसिल आउट, इसका भाग दिया 8, 5 का भाग देंगे 32 में, 6 पंजे 30, बच गया 20, 20 तो 5 होगा 20। कितना परसेंटेज आई आपके पास? 64%। कितने परसेंटेज बनी? 64%। इसका आंसर हो गया। कैसे निकाला? कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ में कितने नंबर आए हैं, कितने में से आपके ये नंबर आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमें ये पता चल जाए कितने में से ये नंबर आए हैं तो उसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। अगर हमें परसेंटेज दे दे और हमें ये पूछे कितने नंबर्स आए हैं, अब सेकंड क्वेश्चन यही ले लो कि आपके 64% आए हैं। ठीक है, तो सर ये से बताओ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर्स आए हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है कि 64%, परसेंट का मतलब मैंने भी क्या बताया कि परसेंट का मतलब होता है, देखो, परसेंट या प्रतिशत। शत का मतलब क्या होता है? 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। प्रति का मतलब क्या होता है? बटे। जैसे हम पीछे वाली क्लास में पढ़े हैं, आप जानते हो कि आपको यहाँ पास ऐसे है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी बाइक चल रही है। प्रति क्या है? या प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 40 किलोमीटर है वो प्रति घंटे में पार करोगे। प्रति का मतलब क्या हुआ? बटे। तो इस प्रति का मतलब क्या होगा? बटे। शत का मतलब 100। देखो नाम में छिपा हुआ है ना, प्रतिशत। प्रति का मतलब बटे, बटे में कितना लगाना? शत, शत यानी 100, 1/100। मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास परसेंटेज कहीं मिल जाए उसके जगह पे आपको क्या लिखना है? 1/100। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? क्या हुआ? प्रति यानी पर का मतलब बटे में, सेंट का मतलब 100 यानी शत। ठीक है, तो 1/100 यानी क्या हुआ? आपके पास में ये प्रतिशत का साइन मिल जाए उसकी जगह आप क्या लिखोगे? 1/100। ठीक है, ऐसे यही लिखेंगे क्या कि 64 गुणा 1/100। ठीक है, अब इसका क्या करो? सॉल्यूशन
और हमारे पास में आंसर मिल जाएगा। करो। क्या कर दिया हमने, बटे 100 प्रतिशत हटा दिया। अब हमें देखना है कितने में से आए थे, उसे क्या करना है आपको, गुणा। कितने में से थे, टोटल नंबर कितने आए थे, 500। टोटल नंबर कितने थे, 500। ठीक है, उसे क्या करना हमें, गुणा। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 64% किस में थे या कितने नंबर्स में से आए हैं, कितने नंबर्स में थे आउट ऑफ 500 में से, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप नहीं निकाल पाओगे कितने नंबर आए हैं। ठीक है, इसका हम पहले सॉल्यूशन करते हैं। 64 गुणा 1/100, तो ये 4 से कट रहा है, 16 चौक 64, ये 4 से कट रहा है 25, मतलब क्या है हमारे पास में 16/25। अब ये 16/25 कितने में से हैं, 500 में से। कितने में से, 500 में से। तो 25 से 500 कटेगा कितने बार, 25 दूना 50, 0 20 बार कट गया। तो 16 दूनी 32, तो 320 मार्क्स, 320 मार्क्स, ये इसका क्या हो गया, आंसर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। परसेंट को उठाने के लिए क्या करना है हमें, 1/100 से गुणा। कितने में से ये परसेंटेज, यानी कितने नंबर्स में ये परसेंटेज बनी है, 500 में, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, गुणा। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे। अगर आपको नंबर दे रखे हो तो उससे भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो, अगर आपके पास परसेंटेज दे रखे हो उससे भी आप नंबर्स निकाल सकते हो। अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, बेसिक से हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं टॉपिक को। बहुत ही आसान टॉपिक है। क्या कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। क्या बोला मैंने, 40 का कितना प्रतिशत 10 है। 40 का, किसका देखना है, 40 का। ठीक है, कितना, 10, तो 10/40, 40 का देखना है ना। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 40। 40 में से कितना का देखना हमें, 10 का। तो 40 में से हमें देखना है 10 का क्या परसेंट, तो गुणा में क्या आ जाएगा, 100। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं। क्या करना है, मैंने बार क्या बताया, आउट ऑफ का आपको पता होना चाहिए कि कितने में से, हमें पता है कितने में से, 40 में से कितना देखना है, 10, यानी 40 का कितना प्रतिशत 10 है, मतलब हमारे पास 10 देखना है कितने में से, 40 में से। परसेंट का मतलब गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 25 100 बार, तो कितना आ गया, 25%। 40 का 10 कितना प्रतिशत है, 25%। इसका क्या हो गया, आंसर। ये बात आपको समझ में आई है नहीं। क्या करना है हमें, कि हमें देखना है कितने में से कितने नंबर्स पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा है ना। चलो सेकंड आपको एक और देता हूं। क्या कि आपको दे दिया जाए 20/60 का कितना प्रतिशत है। 20/60 का कितना प्रतिशत है, 20, क्या बोला, 20, 60 का मतलब कितने का, 60 का। क्या देखना है हमें, सबसे पहले एक बात देख पा रहे होगे आप कि हमें देखना है कितने का, 60 में कितना, 20, तो 20 बटे क्या आ जाएगा, 60, गुणा में परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, 100। अगर एक बात नोटिस कर रहे होगे तो जिसके पास में का आएगा ना, वो क्या आएगा, नीचे। डायरेक्ट आप देखोगे जिसके साथ में का आया है, का मतलब क्या आएगा, वो बटे में आ जाएगा। मतलब उतने नंबर्स हमारे पास टोटल हैं, उसमें से हमें 20 का निकालना है कि वो 20 कितना परसेंट है, कितने में से, कि 60 नंबर्स में 20 नंबर्स हैं, वो कितने नंबर्स हैं, तो गुणा में क्या जाएगा, 100% के लिए। 20 से 60 कितने बार कटा, 3 बार। ठीक है, कितने बार कटा, 3 बार। और 3 100 से कितने बार कटेगा, 33 सही 1/3%, या 33.33%। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्या समझे कि जिसके पास में का आएगा वो नीचे में आ जाएगा और जो पूछेगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे आपको एक बात बोल दी जाए, चलो एक छोटी सी बात करते हैं। क्या कि हमारे मम्मी के पास में मान लो कि 5 रुपए थे। कितने रुपए थे, 5 रुपए। उसमें से हमें कितने रुपए दे दिए, 2 रुपए। हमें कितने रुपए दे दिए, 2 रुपए। हमें ये पता होना चाहिए, हमें अब ये पूछ ले कि ये 2 है ना, ये 5 का कितने परसेंट है। ये 2 रुपए
₹5 का कितना परसेंट है। तो हमें ₹2 दिए, कितने रुपए में से, ₹5 में। इसका हमें क्या निकालना है, परसेंट। परसेंट निकालने के लिए इसे कितने से गुणा कर देंगे, 100 से। करो 100 से। 5 से 20 कितने बार कट गया, 20 बार। तो 20 को 2 से गुणा तो कितना आया, 40%। अब ये बात आपको समझ में आई है नहीं, आ गई ना, कि ₹5 टोटल रुपए थे, उसमें से हमें ₹2 दे दिए, तो 2/5, ₹5 टोटल थे, ऊपर जो हमें दिया है वो आ गया, परसेंट के लिए गुणा 100। मतलब नीचे क्या आएगा, टोटल वैल्यू, ऊपर जो हमें पूछ रहा है वो आएगी गुणा 100, वो हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज। अगर लैंग्वेज में आएगा तो क्या आएगा, वो नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि y का 80% x है, तो x का कितने परसेंट y है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जो क्वेश्चन में बोला है वही हम करने वाले हैं। y का इसका का मतलब क्या होता है, गुणा कितना, 80% x है। 80% को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे 100। वो मैंने आपको बता दिया बटे 100 कैसे करते हैं, कि प्रतिशत को उठाने के लिए 1/100, तो बटे के में क्या आ गया, 100 क्या है, x, तो बराबर क्या आ गया, x, बराबर क्या आ गया, x। कि y का 80% x है, तो ये y का 80% मतलब गुणा 80/100 बराबर क्या आ गया, x। इसका सॉल्यूशन करो, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से 4, ये कितना आ गया, 5। मतलब क्या आ गया कि y गुणा 4/5 बराबर x। ठीक है, अब हमें पूछ रहा x का कितने प्रतिशत है, x का कितने प्रतिशत है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, बटे में। क्या का मतलब क्या है, बटे में। बटे में क्या आना चाहिए, x। हमारे पास ये x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, बटे में। तो इस x को इस साइड में ले जाएं, x को अगर हम इस साइड में ले जाएंगे तो y बटे क्या आ जाएगा, x। ठीक है, अगर हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक इस वैल्यू को इस साइड में कर देंगे, वज्र गुणा करके हम क्या कर देंगे, y/x बराबर, ये क्या है यहाँ पे भाग में, वो क्या वहां पे क्या चल जाएगा, गुणा में। ये गुणा में वो क्या कहाँ पे आ जाएगा, उस साइड में भाग में। मतलब वो संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। सही है, तो y/x बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 4/5। अब हम y का मतलब बटे में आ गया। ठीक है, कितना परसेंट है, हमें क्या पूछा, परसेंट। तो परसेंट के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा 100। ये पूछा x का कितने परसेंट y है, ये रहा y बटे का मतलब x बटे बराबर हमारे पास 4/5/4 गुणा परसेंट के लिए 100। इससे निकालो, 400 से कितनी बार कट गया, 25 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया, 125%। इसका क्या हो गया आंसर। क्या किया हमने, क्वेश्चन में जो बोला हमने वो लिखा और हमने आंसर निकाला। क्वेश्चन में बोला x का 80%, सॉरी y का 80% x है, तो y का गुणा 80%, 80/100% हटाए तो बराबर क्या है, x। इसका सॉल्यूशन किया तो y गुणा 4/5 बराबर क्या है, x। ठीक है, हमें बोला है कि x का कितने परसेंट है ये बताना है, x का परसेंट बताना है। x का मतलब x बटे में होना चाहिए, का मतलब मैंने क्या बताया था, बटे में होना चाहिए। तो इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो वो बटे में चला जाएगा, y के नीचे बटे में आ गया, गुणा 4/5 बराबर 1 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। इसको हम उस साइड में भेजेंगे तो 5/4 वैल्यू बन जाएगी। तो हमें परसेंट के लिए गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 किया, कैलकुलेशन किया तो 4 से 100 25 बार कट गया, 125%। इसका क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और देख के बताता हूँ, देखना इसमें अगर आपको कंफ्यूज लग रहा हो तो मैंने आप बोल दिया था, 25/20 का कितना परसेंट है। ऐसे मत सोचना कि 125 ज्यादा चला गया तो सर 100 ही परसेंटेज होते हैं। परसेंट तो मैक्सिमम कितने होते हैं, 100 ही होते हैं। 125 कैसे चला गया, ज्यादा भी परसेंट में जा सकता है, आंसर आ सकता है। वैसे परसेंटेज
100 ही होते हैं किसी चीज के, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज मत होना कि सर 125 हमारा आंसर कैसे आएगा, परसेंट तो 100 ही होते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखना, इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे। हमारे पास क्वेश्चन है 50 है ना, वो 100 का कितने परसेंट है, का मतलब बटे में आएगा कितना, देखना में 50। क्या समझ में आया कि 50 100 का कितने परसेंट है, मतलब 50 है वो 100, 50 है वो 20 का कितने परसेंट है, 20 का कितना परसेंट है। का मतलब बटे में आके जो वैल्यू में पूछे वो ऊपर आ गई, परसेंट के लिए गुणा 100 कर देंगे। 20 से 100 कितने बार जाएगा, 5 बार, 55 25 250% इसका क्या होगा, 250% इसका क्या हो गया आंसर। क्या समझ में आया कि 50 20 का कितने परसेंट है, 20 का, 50 है ना वो 20 का देखना है, तो 20 बटे में आ गया और 50 ऊपर आ गया, गुणा कैलकुलेशन किया, तुम्हारा आंसर 250 आंसर आ गया, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा क्या, वर्दी और कमी का। क्या रहने वाला, वर्दी और कमी का, ठीक है। हम देखें कितने परसेंट की वर्दी हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, ठीक है। सिंपली एक आपके पास एक क्वेश्चन मिल जाए, क्या उस क्वेश्चन से समझते हैं कि 40 60 से कितना परसेंट कम है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया आपके पास में कि 40 60 से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो मतलब 60 और 40, 60 हमारे पास है, 60 और 40 कितना गैप आया, 20 है। कितना कम है ये, 40 60 से कितना कम है, 20। 20 कितने में से कम है ये, 20 कितने में से कम है, 60 से। कितने से कम है ये, 60 से। क्या समझ में आया आपको कि हमें बोला है कि 40 60 से, 60 से मतलब 60 से 40 वैल्यू बनी है, पहले 60 थी अब वो 40 हो गई, ठीक है। मतलब कितने कम हो गई, 20। कितने कम हुई, 20। कितने में से, 60 में से। कितने में से कम हुई, 60 में से। तो 20 बटे 60% के लिए गुणा 100। सिंपल ही है, कैलकुलेशन करो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इस 2 से 6 3 बार, 3 से 100 जाएगा कितने बार, 33 सही 1/3%। ये क्या हो गया इसका आंसर। कैसे हुआ कि 40 20 से कितने परसेंट कम है, पहले हमारे पास 60 वैल्यू थी, 60 से में 40 हो गई तो कितने कम हो गई, 20। कितने में से कम हुई थी वो, 60 में। तो टोटल कितने में कम हुई, 60 में कितने कम हुई, 20% के लिए गुणा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये मान लो कि 80 20 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। 80 है वो 20 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब हमारे पास पहले 20 था, 20 से अब हो गया कितना, 80। कितना ज्यादा हुआ, 60। कितना ज्यादा हो गया, 60। अरे 60 किससे ज्यादा हुआ, 20 से। किससे ज्यादा हुआ, 20 से। पहले हमारे पास 20 था, 20 से 80 हुआ, मतलब कितना ज्यादा हो गया, 60। अरे 60 किस में से ज्यादा हुआ, 20 में से। तो टोटल नीचे आ जाएगा 20% के लिए गुणा 100। समझ में आया। इसको आप कैलकुलेशन करो तो ये डायरेक्ट काट दो, 3 गुणा 100 बराबर कितना आ गया, 300%। कितना आ गया, 300%। अब ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, समझ में आई या नहीं आई, आ गई। कि अगर अधिक है कितने में से ज्यादा है वो देखना है, कम है वो देखना है कितने में से कम है। जो कितने में से है वो नीचे लिखना है, कितना है वो ऊपर लिखना है, गुणा 100 करना है, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल हम ये देखते हैं कि वो क्वेश्चन लेते हैं हम, है ना, कि 60 40 से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। पहले क्या थी, 60। क्या था, 60। 60 से कितना हो गया, सॉरी पहले कितना था, 40। 40 से कितना हो गया, 60। ये बोला है 60 40 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब 40 से 60 वैल्यू हो गई तो कितनी ज्यादा होगी, +20। 20 ज्यादा होगी, ठीक है। 20 किस में से ज्यादा हुई, किससे ज्यादा हुई है, 20 से, 40 से। तो बटे 40 गुणा 100। कैलकुलेशन किया तो 20 से 40 कितने बार गया, 2 बार। 2 से 100 कितने बार गया, 50 बार। तो
कितना आ गई 50%। कितना आ गई 50%। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे था 40, 20 से कितने परसेंट कम है, मतलब पहले 60 था, 60 से 20 40 हुआ तो कितना कम हुआ 20, 20 60 से कम हुआ तो कितना हमारे पास आ जाता परसेंट 33। ये क्वेश्चन है कि 60 40 से कितना परसेंट अधिक है, मतलब 40 वैल्यू थी, 40 से 60 वैल्यू बन गई, मतलब 20 ज्यादा हो गई। बार 20 कम हुई थी यहाँ पे क्या हो रही है 20 ज्यादा, तो कितना परसेंट हुई वो 50% ज्यादा हो गई। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, छोटा सा क्वेश्चन से, अच्छा सा क्वेश्चन से, समझ में आ जाएगा। चलो इसका भी देखेंगे कि अब तो समझ में आ गया होगा। चलो एक कम का एक और देख लेते हैं, क्या कि 80 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। पहले कितना था 80, अब कितना हो गया 20, कितना कम हुआ 60, कितना कम हुआ 60। अरे 60 किससे कम हुआ 80 से, तो 60/80 गुणा 100। कैलकुलेशन किया तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 100, 25 बार 25 75, कितना आंसर आ गया 75%। इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया कि 60 कम हुआ था कितने में से 80 में से, परसेंट के लिए गुणा 100 किया तो हमारा 75%। इसका क्या आ गया आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम क्वेश्चन से देखने वाले हैं, उसमें आप सारे डाउट क्या हो जाएंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि चाय की प्राइस 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गई तो कितने परसेंट कम हुई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले चाय की प्राइस कितनी थी 16 रुपए, कितनी थी 16 रुपए, अब कितनी हो गई 12 रुपए। क्या हो गई 12 रुपए, तो कितनी कम हुई 4। अरे 4 कितने में से कम हुई 16 में से, परसेंट के लिए गुणा 100, तो 4 से 16 4 बार, 4 से 100 25 बार, कितनी कम हो गई 25%। ये क्या हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर एक क्वेश्चन आपके पास और दे दिया जाए, क्या कि अगर एक गांव में पॉपुलेशन 4000 थी, 4000 से बढ़ के 6000 हो गई है। ठीक है, एक गांव की पॉपुलेशन 4000 से बढ़ के 6000 हो गई है, तो अब बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले 4000 थी, अब 6000 होगी, तो कितने बढ़ गई 2000 बढ़ गई। अरे 2000 कितने में से बढ़ गई 4000 में, कितने में से बढ़ी है 4000, क्योंकि पहले 4000 थी अब 6000 हुई है, कितने बढ़ी 2000, कितने में से 4000 में, परसेंट के लिए 100 कैंसिल आउट, 250 कितनी बढ़ गई 50%। इसका क्या हो गया समझ में आ गया कैसे हुआ कि पहले दोनों का गैप देखा कितने बढ़ी है 2000 बढ़ी है, कितने में से 4000 में, पहले 4000 थे अब 2000 होगी। ऐसे क्या निकाला तो कितना आ गया बटे में 2, 2 से 4 2 बार चला गया, 2 से हम 100 काटे तो 50%। इसका क्या हो गया आंसर। अब ये बात समझ में आई या नहीं आ गई? ठीक है, अब एक नेक्स्ट टाइप और बताएंगे, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट टाइप है कि 100 रुपए में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी इंक्रीज कर दी जाए। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, टोटल हमें देखना है कि कितने रुपए हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने कि 100 रुपए है, उसमें 20% और जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि 100 रुपए हमारे पास पहले हैं, प्लस 20% और जोड़ेंगे, 20% किसका 100 का, तो 100 का 20% के लिए 100 गुणा 20% के बदले बटे में 100। ठीक है, यहां से काटा 100 से 100 कट गया, 100 में 20 ऐड करेंगे, 20 बच जाएगा यहाँ पे, तो 100 में 20 ऐड करेंगे, 100 प्लस 20 ऐड किया तो कितना आ गया 120। इससे अगर आप देख पा रहे हो, समझना एक बात यहां से कि यहां से अगर हम 100 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 20/100 बचेगा नहीं बचेगा,
बच जाएगा। ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर हम 100 कॉमन लेंगे तो एक बचेगा, यहाँ पे 20/100 बचेंगे। यहाँ पे लघुत्तम लेके करेंगे तो 100 बाहर आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 100 120 120/100। अब देखना ये 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आ गया 20। इससे आप देखना क्या निकला में कि हमें 100 रुपए थे हमारे पास, कितना बढ़ाया 20 रुपए, तो 100 में 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 120/100। 100 से कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या जाएगा 120। समझ में आया क्या? अगर आपके पास दे दिया जाए कि 100 रुपए में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो आप डायरेक्ट क्या बताओगे, 100 रुपए में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 में 30 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 130/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 130 इसका आंसर। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 130। मतलब हमें क्या करना है, 100 बात है, ऊपर यहाँ पे क्या लिखना है, जो हमें वृद्धि की है वो लिखनी है। कैलकुलेशन डायरेक्ट काट देंगे 100 से 100, हमारा आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा ना, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कमी का, कि 100 रुपए में 40% की कमी कर दी जाए, 40% की डिक्रीज कर दी जाए, तब क्या होगा देखना। पहले हम बेसिक से बताते हैं। 100 रुपये हमारे पास पहले थे, हमारे पास कितना परसेंट ले गया 40%, ठीक है। तो कितने में से ले गया 100 में, 100 का 40 के लिए 100 गुणा 40/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 में 40 गया तो कितना बचा 60। कितने रुपए बच जाएंगे हमारे पास 60 रुपए। अगर हमारे पास में 100 रुपए में 40% अगर कोई ले जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में 60। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो ये तरीका देखना। 100 कॉमन लिया, 1 - 40/100, एक में से या 100 में से 40 किया तो कितना बचा 100 गुणा 60/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आया 60। आया नहीं आया? ये इसका क्या है सेकंड तरीका। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, जितना परसेंट कम हुआ है 40% कम हुआ है, किस में से 100 में से। अरे तो 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा 60 ही तो बचेगा, तो 60/100। बस आपको ये लिखना है कि यहाँ से कितना कम हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करके लिखना है। 100 में से कितना हुआ कम 40, तो 60 बच गया। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, कितना बढ़ा 20, तो 120, ठीक है। 100 में आपको ऐड करना है, 100 से आपको घटाने हैं, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि यदि x y से 30% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला हमें कि यदि x y से 30% छोटा है, 30%, मैंने भी क्या बताया आपको, डायरेक्ट 30% छोटा है उसके लिए आप क्या करोगे, 100 में से 30 घटा दोगे ना। 100 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 70 बचेगा या नहीं बचेगा। x बराबर y से 30%, 30% का मतलब गुणा 70। 100 में से 30 गया तो कितना बचेगा 70/100। काटा तो कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। हमारे पास आया x बराबर y गुणा 7/10। हमें पूछ रहा है y x से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस y को इस साइड में ले आए तो x/y बराबर क्या आ गया 7/10। अब देखना 7 की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू कितनी आई 7, y की वैल्यू कितनी आई 10। हमें ये पूछ रहा है y x से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। कितना परसेंट अधिक है, y x से कितना परसेंट अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा है ना हमने। तो हमारे पास गैप कितना गया 3 का, गैप कितने का आ गया 3 का। ये बात समझ में आई कि x की बराबर आ रहा है 7, y का आ रहा है 10, तो गैप कितने का है 7। हमें किसका निकालना है x का, तो 3/7। 7 क्या है टोटल x में कितना क्या है ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ है 3, किससे x से, x से कितना है 7 गुणा 100। इससे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऊपर गया तो कितना आ गया,
ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 गुणा 7, ये परसेंट, इसका क्या हो गया आंसर 300/7%, इससे ज्यादा है। यह बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो गए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास में कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। इसका पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 150, चौथा ऑप्शन है 200। इस क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में करके आप इसका आंसर देना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।